हिमांगी अपने घर की बालकनी पर बैठकर बाहर देख रही थी। शाम का वक्त था और आसमान का रंग गुलाबी था। नीचे सड़क पर लोगों की अच्छी खासी चहल पहल थी। आज न्यू ईयर की शाम थी और लोग न्यू ईयर्स ईव की पार्टी के लिए इधर से उधर जा रहे थे। लोगों के चेहरों पर खुशी के साथ साथ उत्साह भी था। हिमांगी बड़ी ही गौर से इन लोगों को देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में तन्हाई साफ झलक रही थी। हिमांगी मुंबई में रहती थी और एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब करती थी। उसका परिवार एक छोटे से शहर में रहता था और जॉब की वजह से वो बाहर आई थी। हिमांगी 33 साल की थी और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप उसे बार बार शादी का कहते थे, पर उसने अपना मन बना लिया था कि वो जीवन में कभी शादी नहीं करेगी और उसका कारण था उसका टूटा हुआ दिल। हिमांगी 2 से 3 बार रिलेशनशिप्स में आ चुकी थी और उसने हमेशा अपने पूरे दिल से प्यार किया था, पर बदले में उसे धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिला था। इसलिए वो अब इस प्यार मोहब्बत और शादी की दुनिया से दूर ही रहना चाहती थी। हिमांगी जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ जो लोग उसके उम्र के थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों की शादी हो चुकी थी। वो सारे लोग अपने परिवार वालों के साथ न्यू ईयर मना रहे थे और जो उसकी उम्र से छोटे लोग थे, उनके साथ हिमांगी की बनती नहीं थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वो उनके ग्रुप में फिट नहीं हो पाती। इसलिए इस रंगीली शाम में कहीं बाहर जाने के बजाय या किसी के साथ होने के बजाय वो इस बड़े से शहर के बड़ी सी बिल्डिंग के एक छोटे से 1 बेडरूम अपार्टमेंट में अकेली बैठी हुई थी। यहाँ बिल्डिंग्स के सारे घरों के दरवाजे हर वक्त बंद होते थे। कोई किसी से बात नहीं करता था और यहाँ कोई उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। हिमांगी के लिए अब त्योहार नहीं रह गए थे। वो हर त्योहार में ऐसे ही अकेली और उदास बैठी होती। वो त्योहारों में कभी घर नहीं जाती, क्योंकि जब वो घर जाती तो उसके माँ बाप उसे शादी के लिए बार बार फोर्स करते। इसलिए वो त्योहार में भी यहीं रहती और अकेली बैठकर बाकी लोगों को खुशी से त्योहार मनाते देखती। रास्ते में चल रहे लोगों को देखकर उसने एक लंबी ठंडी सांस ली और फिर अपनी जगह से उठकर किचन में चली गई। उसने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और आकर वापस बालकनी में बैठ गई। अचानक उसे अपना बचपन याद आने लगा। हिमांगी 14 साल की थी और अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उनका घर एक छोटी सी बिल्डिंग में था जिसमें कुल 12 घर थे। वहाँ सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और हर एक त्योहार साथ में मनाते थे, खासकर न्यू ईयर की पार्टी। उनकी न्यू ईयर की पार्टी उनकी बिल्डिंग की छत पर सेलिब्रेट की जाती थी, जिसमें हर घर का हर इंसान शामिल होता था। वो लोग मिलकर आपस में खाना बनाते। छत के ऊपर ही चूल्हे बनाए जाते थे। औरतें सब्जी काटने का काम करती थीं और सारे आदमी मिलकर खाना बनाते थे। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते और खूब शोर शराबा करते। पूरे बिल्डिंग में रौनक होती थी। खाना खाने के बाद रात को 12 बजे सब मिलकर केक काटते और उसके बाद बड़े बड़े स्पीकर्स पे गाने लगाकर पूरी रात नाच गाना करते। अपने बचपन के न्यू ईयर सेलिब्रेशन को याद करते करते हिमांगी को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें नम हो गई। वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और चाय की एक घूंट ली। उसकी चाय भी ठंडी हो चुकी थी। वो एक घूंट में पूरी चाय पी गई और फिर कप नीचे रख दिया। उसने अपना फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम चलाने लगी। वहाँ भी चारों तरफ उसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ही पोस्ट दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ और कुछ लोग अपने परिवार वालों के साथ न्यू ईयर मना रहे थे और फोटोस अपलोड कर रहे थे। इसे देखकर हिमांगी का मन और उदास होने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक पोस्ट आया जिसमें लता मंगेशकर जी का एक कोट लिखा हुआ था, खुश रहो, अपने आप से प्यार करो और ये याद रखो कि आप इस दुनिया में अनमोल हो। ये पढ़ते ही हिमांगी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और एक गहरी सोच में डूब गई। उसने लता मंगेशकर जी की जीवनी याद की कि कैसे वो सारा जीवन अकेली रहीं, पर उन्हें लोगों से कितना प्यार और सम्मान मिला। इसी तरह के और कई ख्याल उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने फ़ोन में किसी न्यू ईयर इवेंट के बारे में ऑनलाइन सर्च किया, फिर अपनी जगह से उठी और तैयार होने चली गई। उसने कई दिनों से एक खूबसूरत सी नीले रंग की ड्रेस खरीद रखी थी, पर उसे अब तक नहीं पहना था। उसने वो ड्रेस पहनी, अच्छे से मेकअप किया, ज्वेलरीज पहने और निकल गई घर से। कुछ देर में वो उस इवेंट में पहुंची।
हिमांगी गई तो अकेली थी, पर उसे वहाँ कई लोग मिले जो अजनबी थे, पर उन्होंने हिमांगी को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। उसने खूब मज़ा किया, अच्छी अच्छी डिशेस खाई, घूमी फिरी, उन लोगों के साथ मस्ती की। और जैसे ही रात के 12 बजने वाले थे, सबने काउंटडाउन शुरू किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। हिमांगी ने अपने चारों ओर देखा, वहाँ लोग डांस कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। वो 2 मिनट के लिए थम गई और उसने महसूस किया कि आज से ज़्यादा मज़ा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर उसके मन में सवाल आया, खुश रहने के लिए हमें क्यों किसी के साथ की ज़रूरत है? क्यों हम अकेले खुश नहीं रह सकते? असल में देखा जाए तो अगर आप लोगों से उम्मीद बांध के रखेंगे तो कभी ना कभी उम्मीद तो टूटेगी ही। इसलिए क्यों ना उम्मीद खुद से लगाई जाए और खुद को खुश किया जाए। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब चाहे जो हो जाए, मैं खुद को कभी दुखी नहीं होने दूंगी और खुद को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी। चीयर्स टू अ न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।